वो जो दो ट्रेड्स हैं आपकी सारेगामा और एनडीटीवी, उसमें कोई स्टॉप लॉस रखा है क्या आपने? क्योंकि वहां पर अभी थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में प्राइसिंग प्रेशर है दोनों स्टॉक्स में। देखिए, इस तरह के स्टॉक्स में स्टॉप लॉस से ज्यादा पोजीशन साइजिंग जरूरी है। आप एब्सोल्यूट रूपी टर्म्स के स्टॉप लॉस को अगर बना के काम करोगे, मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, तो ये स्टॉप लॉसेस इस तरह के स्टॉक्स में तो कभी लग जाएंगे। हालांकि इनके अंदर हम फुल ब्लोन तेजी पे तब आएंगे, जैसे आज आप मान लो कि ये 250 के ऊपर अगर बंद दे देता है सारे गामा, तो हम इसमें फुल ब्लोन तेजी पे आएंगे। आज के स्विंग हाई के ऊपर ये बंद दे देता है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ से 5 वेव पैटर्न बन चुका। मैं स्टॉक को बेचूंगा नहीं, इस पे अगर स्टॉप लॉस लगा के मैं काम करूंगा तो बार बार मेरा सौदा कटेगा। एनडीटीवी में आप फिर भी एक स्टॉप लॉस की बात कर सकते हो, वाइडर पैटर्न है, ये एबीसीडी ट्रायंगल। अब ये येलो लाइन जो नीचे आप इसको स्टॉप लॉस बनाओ, ये ₹2 नीचे सरक जाती है। तो असली स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेड कब आएगा? जब मोमेंटम आएगा स्टॉक में। इनको रिवर्सल होके ये एनडीटीवी की चार्ट पे आप देखो, जब ये लाल लाइन के ऊपर चला जाएगा 230 के ऊपर, तो हमारी स्टाइल जो हो जाएगी वो स्टॉप लॉस बेस्ड हो जाएगी, और तब हम फुल ब्लोन फुल पोजीशन के साथ काम करेंगे। अभी अक्यूमुलेट जोन में हम मीठे मीठे इनको निगल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। स्टील पर आपने एक व्यू दिया, कोई और स्टील स्टॉक्स या कोई और मेटल स्टॉक्स जहां पर आप बुलिश हो? देखिए, पूरा ही मेटल इंडेक्स जब बढ़ेगा तो फिर बाकी के अंदर में क्या है कि नॉइज ज्यादा है। तो ये साफ सुथरे 3 स्टॉक्स जो मैंने पकड़े कि जिनको आप सीधा ब्रेकआउट आया और 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप उस ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के खेल जाओ। 2 रुपए 5 रुपए जैसे जो प्राइस है, तो इन तीन के सिवा मैं और कोई मेटल स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देना चाहूंगा। एक अडानी ग्रुप का स्टॉक है, अडानी विल्मार, जिसमें अब करीब करीब ये चाल बनना शुरू हो गई है। आप ये देखो कि जिस दिन भी ये इस आज के हाई के ऊपर जैसे निकल जाता है 342 के ऊपर, तो हम इसमें 360-70 का कॉल ट्रिगर कर देंगे। 360 बोल रहा हूँ, 660-70 का कॉल ट्रिगर कर देंगे, 630 का। 345 के ऊपर आज इसे बंद देने दीजिए, 635 तक की यात्रा इसमें शुरू हो जाएगी। ये अदानी विल्मार यहाँ पर एक व्यू इस समय। आईटी स्टॉक्स पर कोई व्यू इस समय सुशील, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पर? हम एक बार फिलहाल के लिए उनको अवॉइड करेंगे। देखिए, इन्फोसिस की चार्ट से मैं उदाहरण बनाता हूं। हमने लास्ट टाइम ये जो बात करी थी कि ये जो चैनल टूट गया तो एक शॉर्ट ट्रेड आया था, और यहाँ लास्ट अपनी जब बात हुई थी, सिग्नल आते हम इसको काटेंगे और वापस ऊपर के स्तर तक इसको जहां जाता है जाने देंगे, दोबारा हम इसको शॉर्ट करने के लिए लिस्ट में रखेंगे। देखिए, मेरा काम मेरे निवेशकों के लिए हर वक्त हर स्टॉक पे पंडित बनना नहीं है। रिस्क को मिनिमाइज करते हुए जहां अच्छे अवसर मिलेंगे, तो लॉन्ग्स करने के स्टॉक्स की हम अलग लिस्ट मेंटेन करते हैं और शॉर्ट करने के स्टॉक्स की हम अलग लिस्ट मेंटेन करते हैं। हमें कोई दुख नहीं होगा अगर इन्फोसिस के अंदर हम यहाँ से और 5% ऊपर की चाल को मिस कर जाए। हमें 20% की नीचे की चाल को पकड़ने के लिए अपने मस्तिष्क को यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा कि इन्फोसिस, डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स हमने, जब मंदी आएगी तो मारुति, इनको हम बेच के कमाएंगे, और जब तेजी का बाजार चलेगा तो हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें कमाएंगे। अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग मौसम के लिए। अच्छा सुशील जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न है यहाँ पे। फार्मा में हमने आज से 2 महीने 3 महीने पहले बहुत अच्छा मूव देखा था, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक स्टॉक उस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, वो था ग्रैन्युअल्स, जिसने लेट पार्टिसिपेट किया और पिछले 20 दिन में अच्छा पैसा बना के दिया। ग्रैन्युअल्स पे आपका कोई व्यू है इस वक्त? कोई बड़ा ग्रैन्युअल्स पे मूव इसमें आ चुका ग्रैन्युअल्स है, यहाँ से और संभावित है क्या? देखिए, ग्रैन्युअल्स पे हम तो इस स्तर से, जब ये लाल लाइन टूटी, बड़ी तेजी करके बैठे हुए हैं और हम हिलेंगे नहीं इसमें से। ये चलते जा रहा है, एक बार के लिए फिलहाल ओवरबॉट है, थोड़ा यहाँ टाइम पास कर सकता है। और ग्रैनुअल्स को हम एक न्यू हाई की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, 450 450 तक चलेगा। फिलहाल के लिए ओवरबॉट हो गया, थोड़ा टाइम पास यहाँ से करेगा। पर ये निवेश का स्टॉक है, भले इसको एफ एंड ओ में डाल दिया, इस तरह की नॉइजी स्टॉक्स को एफ एंड ओ की ट्रेडिंग में संभालना इंट्राडे में बहुत मुश्किल होता है। तो डिलीवरी जितनी पोजीशन हमने रिकमेंड की हुई है और हम उसको बरकरार रखेंगे। एक बार ओवरबॉट है, यहाँ पे विश्राम लेगा स्टॉक, और फिर वापस जब मोमेंटम ऊपर की तरफ फटना शुरू होगा 370 के ऊपर, तब हम और लेंगे। बेचने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बेचने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले मंगलवार फिर आपसे बातचीत करेंगे। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।